है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। तो अब हम ना रुकबे, घिसिट घिसिट के चलबे, लेकिन चलबे नहीं तो फिर कई पीढ़ियां रुकी रह जाएंगी। देखिए, गरीबी और सांसारिक दुखों को छोड़ दें तो हमारे पास एक और बहुत बड़ी समस्या है। हो सकता है कि इन दोनों समस्याओं का निवारण उस समस्या के निवारण से हो जाए। वो समस्या है अशिक्षा और अजागरूकता। तो शिक्षा की एक नई अलख, एक नई पहल। शिक्षा के आपके पास दो विकल्प हैं वर्तमान में। एक विकल्प है या तो आप सरकारी स्कूल में भेज दें, आंगनवाड़ी में भेज दें, तो और दूसरी व्यवस्था है आपके पास प्राइवेट स्कूल। बाकी इन दोनों के बारे में मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्या शिक्षा है, क्या खर्चा पानी है, आप पढ़ाते हैं, आप अनुभवी हैं, आप सब जानते हैं। उसके बाद तीसरा विकल्प मैंने तैयार किया है। कड़ी मेहनत की है, कई इच्छाओं के साथ, कई लोगों के सहयोग की इच्छा रखते हुए, कई लोगों से बातचीत के बाद, और मैंने कुछ तैयार किया है, मैंने कुछ कोशिश की है। एक सामुदायिक पठन पाठन केंद्र, जिसका मैंने नाम रखा है फुलवारी। फुलवारी ना मेरी है, फुलवारी ना सरकार की है, फुलवारी ना आपकी है। ये फुलवारी है, हम सब की फुलवारी है, और ये हमारी फुलवारी है। इसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे, इनको हम पढ़ाएंगे। अगर मैं बच्चे के लिए 1000 रुपये महीने की फ़ीस दे रहा हूँ किसी प्राइवेट में, या सरकारी मास्टरों के माथे छोड़ रहा हूँ जहाँ पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है, उससे आप भली भांति अवगत हैं। तो मैं खुद ही स्कूल चलाऊं अपने बच्चे के लिए, यानी अगर आपका बच्चा है तो आप इस स्कूल के मालिक हैं, ये स्कूल आपका है। हम सबकी फुलवारी, आपका नहीं है, मेरा नहीं है, ये हम सबकी है। तो सामुदायिक पठन पाठन केंद्र फुलवारी, ये 0 से लेकर के 8 वर्ष के बच्चों के लिए एक स्कूल होगा, जिस स्कूल का संचालन गांव समाज करेगा, जिस स्कूल का मालिक गांव समाज होगा, और गांव समाज के बच्चे ही इसमें पढ़ेंगे। हमारे बच्चे, हमारा स्कूल। फुलवारी ये ना मेरी है ना आपकी, ये हम सब की है। इसमें सभी के सहयोग से नई पीढ़ी के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अभी इसके गठन हेतु सम्मानित ग्रामवासियों को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। पहले चरण में हम फुलवारी की रूपरेखा तैयार करेंगे कि कैसे इसका संचालन होगा, क्या इसके नियम कानून होंगे। इसमें आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी संभव करें, सदस्यता चालू करें। तो अभी मैंने 3 कंपनी से बात की है। पहली कंपनी है, ये एक कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट संस्था है, इसका नाम है एजुकेट गर्ल। ये लड़कियों को पढ़ाने के लिए केंद्रित एक शिक्षा संस्थान है। हमारे यहाँ लड़कों की बात छोड़िए, मतलब लड़कियों की पढ़ाई में स्थिति तो कमज़ोर है, लड़के भी मजबूत नहीं है, लेकिन लड़कियों की स्थिति और गंभीर है। तो यह संस्था पहले से गांव में कार्य कर रही है। इनकी एक एग्जीक्यूटिव है, उनसे हम मिल चुके हैं। वो गांव में आएंगे 2-3 दिन हफ्ते में, यहाँ पर आएंगे, पढ़ाएंगे, और फ्री में पठन पाठन की जो सामग्री होगी वो उपलब्ध कराएंगे। ध्यान दीजिए, ये संस्था बिल्कुल फ्री है, और कोई बच्चा अगर पढ़ने में योग्य है तो उनका आर्थिक सहयोग भी प्रदान करने की इन्होंने बात की है कि अगर बच्चा मजबूत है तो उसको वो खुद पढ़ाएंगे। उसके बाद एक संस्था है जिसमें इनका कहना है कि अगर आप फुलवारी को सही रूप से संचालन करना चाहते हैं, आपको कुछ अध्यापकों की आवश्यक पड़ेगी, तो उन अध्यापकों की पूर्ति ये लोग करवाएंगे। देश के कोने कोने से गुणवत्तापूर्ण चाहिए तो वो लोग देश के कोने कोने से हमें अच्छे युवक पढ़े लिखे भेजेंगे हमारे गांव में, ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। यकीन मानिए, ये चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। फिर और एक अलग कंपनी है जिससे हमने बात की है, उसका नाम मिडश्योर है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो ये अपने मुनाफे के लिए काम करती है, लेकिन ये कम मुनाफे में हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी। इनका कहना है कि ये पठन पाठन की सारी सामग्री प्रदान करते हैं, साथ ही स्कूल चलाने की अलग अलग व्यवस्थाएं भी देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ तक कि उनका कहना यह है कि अगर आपके गांव में 40 से 50 बच्चे पढ़ाने के इच्छुक माता पिता मिल जाते हैं, तो हम आपके गांव में स्कूल खोलने के लिए लोन भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही इनसे बात की मैंने, और इनकी एक एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ 5 जनवरी को आए थे, और उन्होंने हमारी पहल और शुरुआत की खूब बड़ाई की और सहयोग का पूरा भरोसा दिलाया। और अभी उनसे जुड़ने के लिए हमें बच्चों की सूची तैयार करना है, और पहले चरण में हमें उन्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वो पैसे हमसे फ्री में नहीं ले रहे हैं, उन पैसों के बदले वह लोग हमें
और मतलब हमारे बच्चों के लिए किताबें बाज़ार से आधे दाम पर और बाज़ार से बहुत अच्छी क्वालिटी की किताबें प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले चरण में कंपनी से जुड़ने के लिए बच्चों को किताबें लेने व अन्य पठन पाठन सामग्री का बाज़ार से आधे दर में व अच्छी क्वालिटी का सामान दे रहे हैं। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके माता पिता जानते होंगे कि 2000 से 3000 से कम किताबें नहीं आती हैं, लेकिन वो लोग हमें 50% डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं। बाकी आप रेट देख सकते हैं, 3 साल के बच्चे की बुकों का रेट है 1950 रुपये, 4 साल के बच्चे का रेट है 2250 रुपया, 5 साल के बच्चे का रेट है 2450 रुपया। उसके आधे दाम में हमें किताबें मिल रही हैं। कुल किताबें 6600 की हो रही हैं, लेकिन उसका आधे दाम में 3300 में दे रहे हैं। अगर आप अकेले अपने बच्चे के लिए चाह रहे हैं लेना, तो आप अकेले अपने बच्चे के लिए पूरे रेट में ले सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि हमारे पास पैसों की कमी होती है, तो उसके अनुसार मैंने प्लान तैयार किए हैं कि 3 बच्चे एक साथ मिल करके ख़रीदेंगे तो 1100 रुपये में 3 साल के लिए आप लोग को किताबें प्रोवाइड हो जाएंगी। अब आपने रेट देखा, बाज़ार में यह रेट असंभव है और ये क्वालिटी की किताबें मिलना उससे भी ज़्यादा कठिन।